हेलो स्टूडेंट, आपका आज फिर से स्वागत है एडी साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मैटर की सॉलिड स्टेट के बारे में। इसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि उसकी पहली प्रॉपर्टीज है, इसमें मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग क्यों होता है? जो इसके पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, वो एक फोर्स के द्वारा टाइटली बाउंड होते हैं। जो तरह तरह के फोर्स होते हैं, आयनिक आयनिक फोर्स होता है और डायपोल डायपोल फोर्स होता है। तो ये हम जो फोर्स है ना, वो हम पढ़ेंगे अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में। तो इसको अभी कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम किसी चार लोगों को लें और उनको एक रस्सी से बांध दें, तो जो उनके बीच में जो फिर फोर्स लगेगा ना, वो एक रस्सी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, तो इसके द्वारा वो चारों जो लोग हैं वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, तो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएंगे। और ऐसे ही उसमें जो स्पेस होता है, जब रस्सी से बंधे होंगे तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो भी वेरी लेस हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जो सॉलिड में जो डिफिनाइट शेप और डिफिनाइट वॉल्यूम वो होता है, वो इसी प्रॉपर्टीज के कारण होता है। डिफिनाइट शेप क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो पार्टिकल पास पास होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, क्योंकि वो एक फोर्स के द्वारा टाइटली बाउंड होते हैं। ऑल द पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट ही कर सकते हैं। और जो स्पेस होता है वो भी बहुत कम होता है, इसलिए वो डिफिनाइट शेप होती है उनकी। क्योंकि जब पार्टिकल पास पास होंगे तो उनका मेजरमेंट भी अच्छे से हो जाएगा, लेंथ का, हाइट का, ब्रीथ का। वाटर में तो जैसे लिक्विड है, वाटर में तो उसमें हम ना लेंथ नाप सकते हैं, ना ब्रीथ नाप सकते हैं, ना हो जाएगा। जैसे कि एक पेन है, पेन के पार्टिकल्स में हमें मालूम पड़ रहा है कि उसकी एक डिफिनाइट शेप है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे, पेन की लेंथ को मेजर कर लेंगे, और उसका शेप सिलेंड्रिकल है तो उसकी रेडियस नाप के तो उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी डिफिनाइट है। ऐसे हम टेबल का भी, टेबल और बुक का शेप क्यूबॉइड होता है, उसकी लेंथ, हाइट और ब्रीथ निकाल के हम उसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं बुक का। और होता है डिफिनाइट वॉल्यूम होता है, पर लिक्विड का नहीं होगा। जैसे हम किसी वाटर को लें, वाटर को एक कंटेनर में डालेंगे तो उसकी अलग शेप होगी, कुबॉइड में डालेंगे कुबॉइड शेप होगी, और अगर स्पेयर में डालेंगे स्पेयर शेप होगा उसका, कोन शेप में डालेंगे कोन शेप हो जाएगा उसका। वॉल्यूम भी उसी के हिसाब, वॉल्यूम उसका डिफरेंट होता है, पर शेप चेंज होती रहती है कंटेनर के हिसाब से। एंड जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो डेंसिटी, जो पार्टिकल्स होते हैं वो नज़दीक होते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स रस्सी से बंधे हुए हैं तो वहाँ डेंस ज़्यादा होगा ना, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा वहाँ का पोर्शन, जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। एंड सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जाता क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो वैसे भी नहीं है पहले से, तो उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होगा ही नहीं। अगर जैसे कि हम लिक्विड को लेते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इसलिए उसको कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। बट जो सॉलिड है उसमें तो कंप्रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो तो पहले से ही स्ट्रांग है। तो इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि नीचे दिख रहा है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ना वो टाइटली बाउंड हो रहे हैं, टाइटली, एक जगह बिल्कुल भी स्पेस नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। तो जब इसको कंप्रेस करेंगे तो स्पेस कम होता है, लेकिन यहाँ स्पेस ही नहीं है तो स्पेस कैसे कम हो जाएगा? इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में।